नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। जब न्यूज चैनल ऑन करो तो हिंदू की बात होती है, बहस होती है, कोई सबसे बड़ा सवाल पूछता है तो कोई ताल ठोकता है। सोशल मीडिया पर जाओ, हर तीसरी पोस्ट में हिंदुओं की बात होती है। इसके अलावा अगर राजनीतिक गलियारों से बयानों का टोकरा भरा जाए तो हिंदू हिंदू हिंदू, कोई हनुमान चालीसा तो कोई अखंड पाठ पर बयान या भाषण झाड़ रहा है। लेकिन जैसे ही खबर आती है कि भारत की नागरिकता पाने के मकसद से राजस्थान में रह रहे करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू वापस लौट गए तो सन्नाटा छा जाता है। आज बात किसी सरकार की नहीं, ना आज बात किसी नेता की। आज बात सिर्फ उन हिंदुओं की जिन्हें हिंदुस्तान में आकर सब प्रमाण पत्र दिखाकर भी नागरिकता नहीं मिल पाती और बांग्लादेश से अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ नागरिकता पा जाते हैं। म्यांमार से आकर रोहिंग्या मुस्लिम देश की राजधानी से लेकर मुंबई तक, श्रीनगर तक बस जाते हैं। इस देश में हजारों अफगानियों को शरण मिल जाती है, लेकिन अगर दुर्भाग्य से इन देशों से कोई हिंदू आ जाए तो उनके साथ क्या होता है आप खुद देख लीजिए। ये नज़ारा 25 मार्च 2018 पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मातली जिले के मासा अल्लाह सादी हाल नजद मदरसे का है। उस दिन पाकिस्तान में 50 हिंदू परिवारों के 500 लोगों का सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर दिया गया था। उस दिन यहाँ सामियाना सजा, अतिथियों का जमावड़ा हुआ, फूलों की सजावट और इत्र की बौछारें हुई। सामियाने के प्रवेश द्वार पर लिखा गया दावते इस्लाम। सामियाने के अंदर जमीन पर दरिया बिछी थी, उसके ऊपर कुर्सियां लगी थी। ठीक मंच पर एक छोर से उस छोर तक मुल्ला मौलवियों का जमावड़ा था, जो उस वक्त खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मंच पर पीर मुख्तार जान सरहदी, पीर सज्जाद जान सरहदी और पीर साकिब जान सरहदी ने कलमा पढ़ा, जिसे सभी हिंदुओं को दोहराने को कहा गया। इन लोगों ने पर्दे में बैठी महिलाओं व बच्चों के भी नाम लेकर उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। सभी हिंदू दुखी मन और छलकती आंखों से कलमा दोहराते रहे। फिर वहां मौजूद लोगों ने उन्हें मुस्लिम बनने की मुबारकबाद दी। जो लोग कलमा पढ़ रहे थे उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे बच्चे और पर्दे में बैठी महिलाओं के साथ मजबूरी में इस्लाम कबूल कर रहे थे। इनमें से अधिकांश वो हिंदू थे जो भारत में शरण लेने आए थे, परंतु लंबी अवधि का वीजा नहीं मिलने के कारण उन्हें पाकिस्तान लौटना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में जगह बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत संख्या में विस्थापित रहते आए हैं। इनमें लाखों की तादाद में तिब्बती शरणार्थियों के अलावा लगभग 40,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, जिनके पास न वीजा है न पासपोर्ट है, और करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी मुसलमान, अफगान हो या इराकी शरणार्थियों समेत भारत दुनिया का सबसे बढ़िया ठिकाना बनता जा रहा है। लेकिन उस दौरान पाकिस्तान से आए इन 500 हिंदुओं को यहाँ से निकाला गया था। ये 500 हिंदू जब पाकिस्तान गए तो वहां पहुंचकर इनके सामने एक ही विकल्प बचा था कि दोबारा वहां रहने के लिए मुस्लिम बनना होगा। अब ठीक एक बार फिर ऐसे ही करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू वापस लौटे हैं। लेकिन कमाल देखिए, न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, न मीडिया, न हिंदू संगठन, कोई भी इस पर अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। उनके पास वैध वीजा और पासपोर्ट होते भी यहाँ रहने नहीं दिया गया, जबकि रोहिंग्या मुद्दे को लेकर उनके समर्थन में सब कूद पड़े। उन्हें मासूम, परिस्थिति का शिकार, मजलूम और न जाने कितने भावनात्मक शब्दों से इनका शरणार्थिक अभिषेक किया गया। ये पूरा मामला समझ से परे है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो सत्ता में होता है उसे ये सब दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही दल विपक्ष में जाता है तो उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये वीडियो 18 दिसंबर 2003 का है। उस दौरान देश में बीजेपी की सरकार थी। तब विपक्ष में रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का मुद्दा उठाया था। After the partition of our countries, the minorities in countries like Bangladesh have faced persecution, and it is our moral obligation that if circumstances force people।
मनमोहन सिंह ने कहा था, शरणार्थियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश के बंटवारे के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हुआ है। ये हमारा दायित्व बनता है कि अगर इन शरणार्थियों के साथ इस प्रकार व्यवहार किया जाता है तो उन्हें इस देश में शरण देनी पड़े, तो इन सभी को नागरिकता देते हुए हमें उदार होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय उप प्रधानमंत्री जी इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। मनमोहन सिंह जी के इस बयान में अपनी बात जोड़ते हुए तब राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठी महिला सांसद ने कहा था, आडवाणी जी, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक प्रताड़ित हो रहे हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। मनमोहन सिंह जी के इस बयान पर तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था, मैडम, मैं मनमोहन सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। Mr. Advani, the minorities in Pakistan are also suffering. They have to be taken care of too. I fully endorse what the leader of Nobody the is opposition speaking has. on it. आज मनमोहन सिंह जी के बयान का हवाला हम इस कारण दे रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार के द्वारा जब नागरिकता संशोधन एक्ट को राज्यसभा में पेश किया गया था तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मनमोहन सिंह जी के इसी बयान का हवाला दे रहे थे। जेपी नड्डा ने तब कहा था कि हमारी सरकार मनमोहन सिंह जी की बात को ही आगे बढ़ा रही है। अब मनमोहन सिंह जी की बात कितने आगे बढ़ी, आंकड़े और खबर इसकी गवाही दे रहे हैं। साल 2018 में गृह मंत्रालय ने नागरिकता आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। मंत्रालय ने 7 राज्यों में 16 कलेक्टरों को भी ये जिम्मेदारी दी थी कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्धों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें। इसके बाद गृह मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में बताया था कि ऑनलाइन मॉड्यूल के अनुसार मंत्रालय के पास 10,365 आवेदन लंबित पड़े थे। ये आंकड़े 14 दिसंबर 2021 तक के थे। इनमें से 7,306 आवेदक पाकिस्तान के थे, जबकि अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो साल 2011 में कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार ने पाकिस्तान में मजहबी उत्पीड़न की वजह से भारत आए सैकड़ों हिंदुओं और सिखों को लंबी अवधि का वीजा देने का निर्णय किया था। इसके अलावा तीर्थ यात्री वीजा पर भी आए बहुत लोगों को अपने पासपोर्ट की मियाद खत्म होने के बाद भी भारत में रहने दिया गया था। गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार साल 2011 से 2014 के बीच 3 सालों में 14,726 पाकिस्तानी हिंदुओं को एलटीवी यानी लंबी अवधि का वीजा दिया गया था। इसके बाद देश में हिंदुओं की समर्थक सरकार आ गई और गृह मंत्रालय के अनुसार ही नवंबर 2021 से लेकर इस साल फरवरी तक पाकिस्तानी हिंदुओं को 600 एलटीवी दिए गए हैं। रिपोर्ट बताती है आज अकेले राजस्थान में ही 25,000 पाकिस्तानी हिंदू है जो नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ तो 20 सालों से इंतजार में है। कई लोगों ने ऑफलाइन भी आवेदन किया है। इसके अलावा भी देखें तो सरकार को साल 2018, 19, 2020 और 21 में पड़ोसी देशों के 6 समुदायों से नागरिकता के लिए 8,244 आवेदन मिले। हालांकि प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन पोर्टल उन पाकिस्तानी पासपोर्टों को स्वीकार नहीं करता जिनकी समय अवधि समाप्त हो चुकी है। इसकी वजह से शरणार्थियों को पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग जाने और वहां भारी भरकम रकम देने को मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में पासपोर्ट रिन्यू कराने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये लोग आर्थिक संकट से जूझकर ही भारत आते हैं और ऐसे में उनके लिए इतनी मोटी रकम जुटाना मुमकिन नहीं होता। आवेदन के बावजूद आवेदकों को कलेक्टर के पास भी जाकर चक्कर काटने पड़ते हैं, जो कि एक अतिरिक्त मानसिक बोझ है। यह भारत का हाल है। अगर इसमें पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान बनने के बाद जब पहली बार जनगणना की गई तो उस समय पाकिस्तान की 3 करोड़ 40 लाख आबादी में से करीब 20% गैर मुसलमान थे। मगर आज पाकिस्तान की करीब 20 करोड़ नागरिकों में गैर मुसलमानों की सूची में वहाँ के अहमदी मुसलमान समुदाय को भी अगर जोड़ दिया जाए तो गैर मुसलमानों की आबादी 2 से 3% में बची है। 1947 में कराची और पेशावर में लगभग 1,500 यहूदी बसा करते थे। आज वहाँ कोई यहूदी दिखाई नहीं देता। विभाजन के समय कराची और लाहौर में 10,000 से अधिक पारसी मौजूद थे, जबकि आज लाहौर में 20 से 25 पारसी भी बामुश्किल नहीं बचे। गोवा से कराची गए ईसाइयों की संख्या वहाँ कभी 20,000 से अधिक थी, ईसाई मुश्किल से 10,000 भी नहीं बचे। कभी लाहौर शहर पूरा सिखों का हुआ करता था, आज बामुश्किल 10-20 हज़ार पाकिस्तानी सिख भी वहाँ भय और नफरत के साए में जी रहे हैं।
अब अगर इसमें और थोड़ा सा पीछे जाए तो 1971 के युद्ध के दौरान और बाद में लगभग 90,000 हिंदू राजस्थान के शिविरों में आ गए थे। ये लोग थार पाकर इलाके से थे जिस पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया था। 1978 तक उन्हें शिविर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। बाद में भुट्टो सरकार के साथ समझौता हुआ, पाकिस्तान को उसका इलाका वापस दे दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इन हिंदुओं को वापस नहीं लिया। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पाकिस्तान में जो प्रतिक्रिया हुई, उसके परिणाम में अगले 5 साल के दौरान लगभग 17,000 पाकिस्तानी हिंदू भारत चले आए। इस बार अधिकांश पलायन करने वालों का संबंध पंजाब से था। 1965 और 71 में पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं को आखिरकार साल 2004 में भारतीय नागरिकता मिल गई थी, लेकिन बाबरी मस्जिद की प्रतिक्रिया के बाद आने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं को अब तक नागरिकता नहीं मिल सकी। यानी पाकिस्तान का हिंदू अब न घर का है न घाट का है। वहाँ धर्म बदलने की मजबूरी है या रोजी रोटी, और न जाने कब खदेड़ दिए जाने का खतरा हर समय मंडराता रहता है। भारत सरकार विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास के नियम तो बनाती है, लेकिन जिला स्तरों पर उनकी पालना नहीं होती। इसीलिए जो लौट रहे हैं उनके पास धर्म बदलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। शायद आने वाले दिनों में अगली खबर ये हो कि भारत से लौटे 800 हिंदुओं को जबरन इस्लाम में कन्वर्ट किया गया।